अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं करतन बख्श और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से। हुकूमत और पीटीआई की पहली बड़ी बैठक में मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन अपना चार्टेड ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अलामिया पढ़कर सुनाया। अलामिया के मुताबिक दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। असद कैसर ने आगाह किया कि कुछ मेंबरान समात और बैरून मुल्क होने के बिना पर शरीक ना हो सके। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का अमल नेक शकुन है। दोनों का ऐसे बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी का इम्कान है। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुज़ाकराती इजलास में शिकवा। असद कैसर का भी इत्तेफाक, कहा हम इस अमल की मज़म्मत करते हैं। कोर कमेटी में मसले पर तफसीली बात की है। कमेटी में शिरकत के लिए ना डोनाल्ड ट्रंप और ना ही बरतानिया के वजीर आजम का फोन आया, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने शिरकत की दावत दी है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं माहौल खुशगवार था, कोई तंजिया गुफ्तगू नहीं हुई। इजलास में माजी पर कम और मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा बात हुई। मुझे तो न डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया है, न मुझे बरतानिया के वज़ीर आज़म का आया है। मुझे तो स्पीकर का आया था, मैं आ गया। आज के इजलास में जो माहौल था अच्छा था, खुशगवार था और कोई इसमें तंजिया गुफ्तगू नहीं हुई। कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ाम उसके हवाले नहीं थे। माजी की कुछ थी, चंद हाल की थी और ज़्यादा मुस्तकबिल की थी। मुज़ाकरात पर पहली बैठक कितनी कामयाब रही? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी को आज मुलाकात में एतमाद मिलेंगे। PTI मुज़ाकरात और फॉर्मूले पर बात होगी। ऐवान सदर में मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक होंगे। हम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब में खिताब। कहा उनके अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ या गाली दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और पगड़ी उछालना ठीक नहीं। रस्वा करना हमारी सियासत नहीं है। तकलीफ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला? क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं? गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता।
इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद, कहा मुज़ाकरात का मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल ज़ेर गौर लाना है। मुआशी और आलमी मसाइल को नुमाइंदा हुकूमत ही हल कर सकती है। शिबली फराज ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की भी तरदीद कर दी। मुज़ाकरात से बुनियादी तौर पर जो हमारे ज़हन में है वो है कि जो इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसने कि पूरे मुल्क को एक इस्तिराब में रखा हुआ है और एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल में रखा हुआ है, क्योंकि जो हुकूमत है वो इस वक्त नुमाइंदगी नहीं करती पाकिस्तान के अवाम की। और इसी वजह से जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जिसमें कि दहशतगर्दी शामिल है हमारे दो सूबों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो इस जैसे और इकॉनमी के मसाइल हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जिसको एक नुमाइंदा हुकूमत ही हल कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार अमेरिका का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार लेना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। बानी PTI ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। यू टर्न लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी वो कह रहे थे कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये इनकलाब किस तरह आया है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कमेटी किसी ने बनाई नहीं, मुज़ाकरात की किसी ने हाँ नहीं की, उन्होंने कमेटी भी बनाती। फॉर्म 47 के जो है असेंबली है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हर वक्त स्पीकर के पास बैठ के जो है तो हमारे मुज़ाकरात करा दो, हमारे मुज़ाकरात करा। खबर ने आपको बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। और यहाँ आपको बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। नेट इंडेक्स में 4,500 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,14,000 पर पहुँच चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सफदर अब्बास से। सफदर, बताएगा इस वक्त मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है? आज बिल्कुल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे तेजी के सिलसिला जारी है। इन्वेस्टर्स के मार्केट में दिलचस्पी के बाद शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। इस वक्त इंडेक्स 4,500 पॉइंट से इजाफे के बाद 1,40,057 पॉइंट की सतह पर पहुंच चुका है। मार्केट में अब तक 462 कंपनीज के 44,52 करोड़ रुपए मालियत के 74 करोड़ शेयर्स में कारोबार किया जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, अपडेट किया आपने।